Good morning students, myself Ashok Pathak. Today I will start third exercise of playing with number. In this exercise we will have to discuss about divisibility rule. First of all I will discuss about divisibility by 2. तो divisibility by 2 का रूल है कि if the unit place of any number is 0, 2, 4 and 6 then the number is divisible by 2. अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. if the unit place of any number if the unit place of any number is 0, 2, 4, 6 and 8 then the number is divisible by 2. ठीक है. अगर कोई नंबर है और उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. एग्जांपल जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 5, 4, 7, 6, 3, 2. ठीक है ना. तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है. इसके यूनिट प्लेस पे 2 है. इट मींस दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2. तो हम लोग जब इस जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा उसको हमें सॉल्व करना होगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. पहले हम लोग लिखेंगे कि वी नो दैट if the unit place of any number is 0, 2, 4, 6 and 8 then the number is divisible by 2. तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है ना. हम लोग ये स्टेटमेंट हर क्वेश्चन लिखेंगे. अब हम लोग देखेंगे कि नाउ the unit place of 5, 4, 7, 6, 3, 2 is 2. So 5, 4, 7, 6, 3, 2 is divisible by 2. ठीक है ना. तो अब हम लोग राइट आउट करेंगे. ये जो नंबर था इस नंबर के यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है. अगर मान लीजिए कि अगर कोई नंबर आता 5, 1, 6, 3, 1, 3, 2, 1 ये है. ठीक है. 5, 1, 6, 3, 2, 1 ये नंबर है. इसको हमें चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं 2 से. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट इसमें भी लिखेंगे. अब लिखेंगे नाउ द यूनिट प्लेस of 5, 1, 6, 3, 2, 1 is other than ध्यान ना होगा ना, other than 0, 2, 4, 6 and 8. So 5, 1, 6, 3, 2, 1 is not divisible by 2. तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है. ये है डिविजिबिलिटी बाय 2. डिविजिबिलिटी बाय 2 हम लोगों को चेक करना होगा तो हम लोग इस तरह से चेक करेंगे. क्लियर हो गया. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 3. डिविजिबिलिटी बाय 3 हम लोग डिस्कस करते हैं. तो डिविजिबिलिटी बाय 3 में क्या है कि इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ एनी नंबर, कोई भी नंबर्स दिया गया है उस नंबर्स के जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं कि इफ द सम ऑफ all the digits of any number sum of all the digits of any number is divisible by 3
then the number is divisible by 3, divisible by एग्जाम्पल। अगर हमें किसी नंबर को चेक करना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स का सम निकालेंगे। अगर जो सम निकाले हैं, सम जो निकाले हैं, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 5 4 3 6 7 2, ये हमने नंबर लिया। यू हैव टू चेक दिस नंबर दैट दिस इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। हमको चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो जब हम लोग इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लोग ये स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट if the sum of all the digits of any number, any number is divisible by 3, then the number is divisible by 3। ये स्टेटमेंट सब में लिखेंगे। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ 5 + 4 + 3 + 6 + 7 + 2, देखिए इसमें जितने भी डिजिट्स है 5 4 3 6 7 2, सारे डिजिट्स को हमने प्लस कर दिया। 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 7 25, 25 + 2 27, इसको सम किया तो कितना आया 27। जो सम आया उसको हम लोग चेक करेंगे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, मींस 3 से ये 27 पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है कि नहीं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 9 या 27, 9 टाइम्स में 3 के टेबल में 27 आता है। इट मींस दैट 27 इज डिविजिबल बाय 3। सो 5 4 3 6 7 2 इज डिविजिबल बाय 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो नंबर दिया गया था उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उनका जो सम है वो अगर 3 से डिविजिबल ना हो, उसका जो सम है वो 3 से डिविजिबल ना हो, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे कि जो भी नंबर है इज नॉट डिविजिबल बाय 3। क्लियर है? तो ये था divisibility by 2 and divisibility by 3. So in this way you can check any number. Now I will discuss about divisibility by 4. अब हम लोग डिस्कस करेंगे divisibility by 4. Divisibility by 4. Divisibility by 4. 4 की डिविजिबिलिटी रूल है कि if the first two digit of any numbers, अगर किसी भी नंबर का जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो अगर 4 से डिविजिबल हो, ठीक है ना, फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। पहले हम लोग स्टेटमेंट राइट आउट कर लेते हैं। इफ द फर्स्ट 2 digit of any number is divisible by 4, then the number is divisible by 4। तो नंबर क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, हम एक नंबर लेते हैं 5721900024, ठीक है ना।
24। ये नंबर है, इसको चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप लोग क्या करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप लोग इस नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा, इट मींस दैट दिस इज डिविजिबल बाय 4, अदरवाइज दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4। लेकिन हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोगों को जब हमको डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो हमको फर्स्ट 2 डिजिट देखना है। हमने क्या बोला है कि फर्स्ट 2 डिजिट मींस यूनिट डिजिट और टेंथ डिजिट 24, ठीक है ना। पहले तो हम ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे क्वेश्चन में कि वी नो दैट, जैसे हम लोग सारे में लिखते हैं, वी नो दैट इफ द डॉट 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 यहाँ तक बाई 4, ये पहले पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो लास्ट 2 डिजिट होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से, सॉरी फर्स्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हमने डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, 4 6 24। ये 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 के टेबल में 24 आता है तो ये आ गया, ठीक है। तो ये कितना 6 टाइम में गया, मींस 24 इज डिविजिबल बाय 4, सो 5 7 2 1 9 0 0 2 4 इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये रहता कोई दूसरा नंबर आता और वो रहता 7 1 2 1 3 2 1, ठीक है ना। अब इसके हम लास्ट 2 डिजिट लिए 21 को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा, नहीं होगा, डिवाइड होगा लेकिन ये रिमाइंडर देखिए, डिवाइड कीजिए 21 को 4 से, 4 5 जा 20, रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया ना। तो इसमें से 21 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 21 4 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल है। इट मींस दैट 7 1 2 1 3 2 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, तो ये भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम लोग किसको डिस्कस करेंगे, 5 का। तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल है कि इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर इज 0 और 5, अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, ठीक है ना, वंस प्लेस अगर क्या हो, 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। इफ द वंस प्लेस of any number is either 0 or 5, then the number is divisible by 5, तो नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 5 7 6 2 4 1, ये है, ठीक है ना। अब देखिए इसका यूनिट प्लेस न तो 0 है न तो 5 है, तो पहले तो हम ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट, ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। ओके, स्टेटमेंट इफ द वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर, ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे और हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे। ये सारे स्टेटमेंट में जो समझा रहा हूँ वो आप लोग हर एक क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपने लिख लिया। नाउ अब आपको क्या करना है, डिविजिबल बाय 5, अब इसको चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं। तो लिखेंगे कि द यूनिट या वंस प्लेस ऑफ 5 7 6 2 4 1 इज नाइदर 0, न तो 0 है और नॉट 5, न तो 5 है, न तो 0 है न तो 5 है। सो 5 7 6 2 4 1 is not divisible by 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर यही नंबर रहता, कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लो रहता 7 4 3 4 5 1 5, ये रहता। अब देखिए इसके वंस प्लेस पे क्या है, इसके वंस प्लेस पे 5 है, ठीक है ना। तो लिखेंगे द वंस प्लेस ऑफ 7 4 3 4 5 1 5 इज 5, सो 7 4 3 4 5 1 5 इज डिविजिबल बाय 5, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4 और डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 6, डिविजिबिलिटी बाय 6 है कि इफ द
if any number is divisible by 2 and 3 both, 2 and 3 both, अगर कोई नंबर है और 2 और 3 दोनों से वो डिविजिबल है, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 6, देन द नंबर इज divisible by 6, then the number is divisible by 6। अगर कोई नंबर है और वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 7 1 2 4 4, ठीक है, 4 3 7 1 2 4 4 2 6 6 7 7 हम देखिए 7 + 1 9 8 8 + 2 10 10 + 4 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। ये जो नंबर्स है ये 7 1 2 4 2 4 1 2 2 2, ठीक है ना। इस नंबर को हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें करना क्या होता है, 6 से डिविजिबिलिटी के लिए हमें चेक करना होता है कि ये 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 2, डिविजिबिलिटी बाई 2। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो हमने अभी बताया था कि 2 से कैसे डिविजिबल करेंगे, कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो इसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो और 8 हो तो ये 2 से डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे कि द यूनिट प्लेस ऑफ 7 1 2 4 1 2 2 2 each is 2, so 7 1 2 4 1 2 2 2 each divisible by क्लियर है। अब हम डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 का हम लोग रूल अभी समझे हैं। क्या है कि अगर इसमें जितने भी डिजिट्स हैं 7 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर इन सब का जो सम आएगा, अगर वो सम जो है 3 से डिविजिबल है, इट मींस दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो 7 + 1 8 8 + 2 10 10 + 4 14 15 16 17 18 19 20 21, कितना आया 21 आया। 21 को चेक करेंगे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 21 इज डिविजिबल बाई 3, 3 7 या 21। सो लिखेंगे कि 7 1 2 4 1 2 2 2 इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3। ये क्या है, 3 से डिविजिबल, क्लियर है। तो इस तरह से अब इसके बाद हम लोगों को एक लाइन और स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि 7 1 2 4 1 2 2 इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 3, so this is also divisible by 6। ये जो 7 1 2 4 1 2 2 2 है वो किससे डिविजिबल है, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो लिखेंगे 7 1 2 4 1 2 2 2 is divisible by both 2 and 3, so it is also divisible by 6, also divisible by 6, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग पूरा लिखेंगे। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 7 का डिविजिबिलिटी थोड़ा सा अलग उठपटांग टाइप का है, देख लो, ठीक है ना। मान लो कि कोई नंबर है, मान लेते हैं कोई नंबर है 343,
ठीक है, इसको हमें चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं। तो 343 को चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे आप लोग ऐसे समझ लीजिए, पहले चेक कर ले 7 4 जा 28। हाँ, तो हम लोग करते क्या है, जो इसके यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, मींस वंस प्लेस पे नंबर जो है, वंस प्लेस पे जो नंबर है, ठीक है ना, उसका ट्वाइस करते हैं, 3 इंटू ट्वाइस। ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर होता है उसका ट्वाइस करते हैं, तो ट्वाइस कर दिया तो 3 इंटू 2, ठीक है ना, 6। और इसके बाद जितने भी डिजिट्स बच गए, तो कितना क्या बच गया, 34, ठीक है ना, 34 बच गया। उसमें से ये जो ट्वाइस करने पे आया है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट किया, देखो ये हो गया 34, 34 में 6 जाएगा, 34 माइनस 6, 14 में 6 गया 8, और ये हो जाएगा 28। अगर ये जो 28 आया, ध्यान से समझिए, जो यूनिट प्लेस पे नंबर होता है उसका दुगुना करते हैं, ट्वाइस किया, ट्वाइस करने के बाद जो डिजिट्स बच गए, ठीक है ना, तो बचा क्या, 34 बच गया। उसमें से जो ट्वाइस करने पे आया है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पे जो आया, क्या आया, 28। अगर ये 28 7 से डिविजिबल है, 7 को जा 28, ठीक है ना, डिविजिबल है, इट मींस दैट 343 इज डिविजिबल बाई 7। तो इसका मतलब है कि 343 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है, क्योंकि ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है डिविजिबिलिटी बाई 7, इसलिए हम ज्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 हम लोग डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया होगा, डिविजिबिलिटी बाई 7 आप लोगों को, डिविजिबिलिटी बाई 8 हम लोग डिस्कस करते हैं। डिविजिबिलिटी बाई 8 है आपका, इफ the first 3 digit of any number, first 3 digits of any number is divisible by 8। अगर किसी नंबर के जो फर्स्ट 3 डिजिट्स हैं वो अगर 8 से डिविजिबल बाई 8, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर है, चलिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर है 71241512, ये नंबर है 512 है। कह रहा है कि जो फर्स्ट 3 डिजिट है, तो फर्स्ट 3 डिजिट हमारा क्या है, ये है 512। अगर 512 8 से डिविजिबल है तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। 512 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 जा 48, बचा कितना 3 2, 8 4 जा 32, कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया, डिविजिबल हो गया 64 आया। 512 को हम 8 से डिवाइड किए तो कितना आ गया, 64 आ गया ना। इट मींस दैट 512 को हम 8 से डिवाइड किए तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो गया। इट मींस दैट हम लोग कह सकते हैं कि 71241512 इज डिविजिबल बाई 8। क्लियर है, कैसे करना है आप लोगों को मालूम है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट 3 डिजिट है उसको चेक करेंगे कि फर्स्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर फर्स्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। नाउ डिविजिबिलिटी बाई 9 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करते हैं। तो जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है वही 9 की डिविजिबिलिटी होती है। 3 की डिविजिबिलिटी में क्या था कि अगर कोई नंबर दिया गया है और उस नंबर के जितने भी डिजिट हैं उन सारे डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होता था। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई नंबर दिया गया है और उस नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उन सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो इट मींस दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो इफ द सम ऑफ all the digits of any number is divisible by 9, then the number is divisible by
तो वो नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। चलिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप लोग देखिए 729 छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोग जानते हैं वी नो दैट करके पूरा स्टेटमेंट, किसी भी नंबर को चेक करना होगा तो ये पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि वी नो दैट इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, चेक कर रहे हैं 7 + 2 + 9 जितने भी डिजिट्स हैं सबको प्लस करेंगे। प्लस करने पर कितना आया 18। जो प्लस करने पर आया है उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 से वो डिविजिबल हो जाएगा तो 9 × 2 = 18 डिवाइड हो गया। इट मींस दैट 729 इज डिविजिबल बाय 9। 729 क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 10। दो और डिविजिबिलिटी बची है आपका 10 और 11। चलिए हम लोग 10 और 11 डिस्कस करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 10 और डिविजिबिलिटी बाय 11। 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि इफ द यूनिट प्लेस ऑफ एनी नंबर या वंस प्लेस ऑफ एनी नंबर वंस कर देते हैं ऑफ एनी नंबर इज divisible by if ones place of any number is 0 अगर किसी भी नंबर का जो यूनिट वंस प्लेस है वो क्या हो 0 हो तो इट मींस दैट नंबर then the number is divisible by 10। ठीक है ना। जैसे कोई भी नंबर है, एग्जांपल ले लीजिए। एग्जांपल अगर कोई नंबर है 5 7 8 1 0, ठीक है। अगर ये इस नंबर के यूनिट प्लेस पे फर्स्ट डिजिट, ठीक है ना, और कहीं नहीं फर्स्ट जो डिजिट है वो 0 हो तो वो नंबर क्या होगा डिविजिबल होगा। लिखेंगे द यूनिट डिजिट ऑफ 5 7 8 1 0 is 0, so 5 7 8 1 0 is divisible by 10। तो क्या होगा 10 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट डिविजिबिलिटी बाय 11। तो डिविजिबिलिटी बाय 11 का हम रूल यहाँ लिख लेते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन the sum of the digit at odd place and the sum of the sum of the digit at even place of a number is either 0 or divisible by 11 then the number is divisible by 11 then the number is divisible by 11 चलिए देखिए इसमें क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 11 का एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 11 इसका एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा, चलिए हम अपने से ले लेते हैं 11 का एग्जांपल
1321, ये एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 11 1 जाए 11, 2 बचे नहीं 1331 होगा, 1331, 11 1 जाए 11, 11 2 जाए 1331। हम लोग चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट दिया है, क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट ऑड प्लेस, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट होगा, सम ऑफ द डिजिट एट ऑड प्लेस एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इवन प्लेस ऑफ ए नंबर इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। चलिए देखिए, ये नंबर है, इस नंबर में ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है, हमको इससे मतलब नहीं है। ये हमारा पहला नंबर है, ये हमारा दूसरा नंबर है, ये हमारा तीसरा नंबर है और ये हमारा चौथा नंबर है, हमें इससे मतलब है। तो ये जो पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है और ये चौथा नंबर है, तो इसमें ऑड कौन कौन सा नंबर है? ये पहला वाला ऑड है और तीसरा वाला ऑड है, पहला वाला ऑड है और तीसरा वाला ऑड है। तो ऑड प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, ऑड प्लेस नंबर, ऑड प्लेस नंबर जो है, ऑड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, तो उनका सम क्या हो गया 1 + 3। देखिए ऑड प्लेस पे 1 ऑड प्लेस नंबर होता है, 3 ऑड नंबर होता है, तो 1 पे 1 है और 3 पे 3 है, तो 1 + 3 = 4, ठीक है ना। सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस पे जो नंबर है, तो इवन नंबर, इवन क्या होता है 2 और 2 4 6 इवन नंबर होता है, तो 2 पे कौन है 3 है और 4 पे कौन है 1 है, तो 1 है, तो 3 + 1 4। कह रहा है हमारा जो स्टेटमेंट है, डिविजिबिलिटी रूल है, वो कहता है कि जो ऑड प्लेस नंबर का जो सम है, मतलब जितने नंबर ऑड प्लेस पे हैं उनका जो सम है और जितने नंबर इवन प्लेस पे हैं उनका जो सम है, अगर उन दोनों का किसका सम का डिफरेंस अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए, मींस देखिए डिफरेंस ऑफ ऑड प्लेस नंबर, ऑड प्लेस नंबर एंड इवन प्लेस नंबर, एंड इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर, ऑड प्लेस नंबर और इवन प्लेस नंबर का डिफरेंस क्या है? ऑड प्लेस नंबर 4 और इवन प्लेस नंबर, या यहां पर लिख लेना कि डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर एंड सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, क्या हो जाएगा 4 - 4, 4 - 4 कितना होगा 0, तो 0 आ गया ना। हमने यही बोला है ना कि अगर जो है ऑड प्लेस नंबर पे जो नंबर है उनका सम, जो इवन प्लेस पे नंबर है उनका सम का जो डिफरेंस है वो 0 आ जाए या 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब 11 से डिविजिबल हो जाए या 0 आ जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए या 0 आ जाए, तो वो क्या होगा, वो नंबर जो है डिविजिबल होगा। तो ये 0 आ गया, इट मींस दैट 1331 इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11। क्लियर है? एक और एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को समझने के लिए। 11, जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है 5 4 7 6 3 2 1 4, ये नंबर है, ठीक है ना। इसको हमें चेक करना है कि डिविजिबल है कि नहीं 11 से। तो देखिए ऑड प्लेस नंबर कौन सा है, ये ऑड है, ये सॉरी ये नहीं, ठीक है ना, यहाँ से ये सब ऑड प्लेस नंबर है, तो हम ऑड प्लेस नंबर OPN लिख देते हैं उसका शॉर्ट फॉर्म में, ऑड प्लेस नंबर। ऑड प्लेस नंबर कौन कौन से हैं? 4 है, 2 है, 6 है और 4 है, ये है, ठीक है ना। 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 4 16, टोटल कितना आ गया 16 आ गया। चलिए इवन प्लेस पे हम नंबर देखते हैं, 3 + 1 4, सॉरी 3, ये पहले देखते हैं कौन कौन से इवन प्लेस हैं। तो इवन प्लेस नंबर हमारा कौन कौन हो जाएगा 1 + 3 + 7 + 5, इनका सम निकालते हैं, तो 3 + 1 4, 4 + 7 11, 11 + 5 16, देखिए ये क्या आ गया 16 आ गया। अब हमने क्या बताया था कि ऑड प्लेस नंबर और इवन प्लेस नंबर का जो डिफरेंस है वो 0 आना चाहिए
या 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 16 माइनस 16 कितना आ गया, 0 हो गया। इट मीन्स दैट देखिए ये हम अपने से नंबर लिए थे लेकिन ये डिविजिबल हो भी गया। 5 4 7 6 3 2 1 4 इज डिविजिबल बाई 11। ये क्या होगा, डिविजिबल बाई 11। सो यहाँ पे लिख देंगे, क्लियर है। अब चेक कर लेते हैं हम लोग डिविजिबल है कि नहीं। एक बार आप हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि क्या हम लोग निकाले हैं तो ये सही है, डिविजिबल है। चेक करते हैं तो 5 4 7 6 3 2 1 4 को हमने 11 से डिवाइड किया। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 4 जा 44, यहाँ कितना आ जाएगा 10 7 11 9 जा 99, कितना आ जाएगा 8 6 11 7 जा 77, 16 में 7 जाएगा 9, ठीक है। फिर 3 11 8 जा 88 88 5 आया, फिर 2 आया, 11 4 जा 44, 12 में 4 गया 8, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या आएगा 1 आएगा, 11 7 जा 77, ये कितना आ जाएगा 4 4 11 4 जा 44। ये देखिए पूरी तरह से डिविजिबल हो गया ना। तो इन दिस वे यू कैन चेक एनी क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3, ठीक है ना। आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन खुद से कीजिएगा। मैंने सारे डिविजिबिलिटी रूल डिस्कस कर लिया है और इसी डिविजिबिलिटी रूल के बेसिस पे सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 के सॉल्व करने हैं। थैंक यू क्लास।